हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को हर सब्जेक्ट की डिटेल्ड नॉलेज, डिटेल्ड पढ़ाई, सारे चैप्टर्स डिटेल में पढ़ाए जाते हैं इसी चैनल पर वीडियोस के द्वारा। सारे वीडियोस आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में। हमने सारे के सारे वीडियोस को क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज अरेंज करके रखा है। आपको सारा सिलेबस, सारा कोर्स यहां पर मिल जाएगा। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी सुन लो बेटा, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, 6th से लेकर क्लास 12 तक की किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड या सीबीएसई हिंदी मीडियम बोर्ड में है, तो आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है, जिस पर जाकर आप बढ़िया वाली पढ़ाई कर सकते हैं। जी हां, फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी हमारी टीम मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कर रही है एक अलग चैनल पर, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। और अगर नोट्स की जरूरत पड़ रही हो, ऑब्वियसली पड़ ही रही है सर, तो अगर आपको नोट्स डाउनलोड करना है, कोई भी बच्चा हो इंग्लिश मीडियम का या हिंदी मीडियम का, क्लास 6 to 12 वाला, तो भाई अगर आपको नोट्स डाउनलोड करना है तो आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। हमारे पास क्लास 6 to 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम के डिटेल्ड नोट्स अवेलेबल हैं, आप डाउनलोड बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं इस सेशन में बेटा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो चैप्टर है ना अपना 11th क्लास का, उसका सबसे पहला कॉन्सेप्ट, द वेरी 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 फर्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो सर जी हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझेंगे, लेकिन देखो बेटा, समझने से पहले आपको यहां एक चीज जाननी पड़ेगी कि कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं और अरेंजमेंट्स क्या होते हैं। बेसिकली परम्यूटेशंस इज एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। कॉम्बिनेशन का मतलब है किसी चीज को दूसरी चीज से कंबाइन करना, पेयरिंग बनाना, ठीक है। तो अगर आपने हमारा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लो बेटा, इस पे अपन आएंगे, डोंट वरी, अभी आएंगे, इस पे टेंशन नहीं लो, लेकिन पहले ब्लैंक अपन को चाहिए पड़ेगी स्लाइड, ठीक है। ध्यान से सुनना बेटा, तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूं, अदरवाइज एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है जीशान सर का, आपको पता है। देखो दोस्त, सबसे पहली बात यह है कि ये जो हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है ना, ये बेसिकली दो डिफरेंट टाइप के प्रिंसिपल्स को अपने अंदर बसाए हुए है। एक नहीं है ये, एक नहीं है सर, इसके अंदर आएगा, ध्यान से सुनना, इसके अंदर एक तो आएगा अपना फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या सर? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है सर। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लिख देता हूं मैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है सर, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट फिर आएगा सर हमारा दूसरा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ बेटा एडिशन। फिर हम एडिशन का फंडामेंटल प्रिंसिपल सीखेंगे, ठीक है। डन है सर? बिल्कुल डन है। आगे की बात सुनना, देखो ध्यान से सुनना बेटा, यहां फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है ना, इसमें मैं लिख देता हूं रेड कलर से एंड, और यहां जो है ना फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, इसमें मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं रेड कलर से और। इन दोनों चीजों का मतलब अभी आपको बताया जाएगा। सुनो, होता क्या है मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में किसी काम के होने को हम इवेंट बोलते हैं। क्या? समथिंग हैपेंस, मतलब इवेंट हुआ, ठीक है। तो अगर हम, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम किसी, जैसे मान के चलो दो इवेंट्स है हमारे पास, एक इवेंट है ए एंड बी, एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, ए एंड बी आर टू इवेंट्स, हमारे पास दो इवेंट्स है, दो काम है हमारे पास, ठीक है। डन सर। अब काम के होने के तरीके अलग अलग होते हैं भाई, काम जैसे मैं अलग तरीके से पढ़ाता हूं, कोई और टीचर अलग तरीके से पढ़ाएगा, ये इवेंट ही तो है, काम तो है ही। तो सर मान के चलते हैं कि जो हमारा ए काम है, जो हमारा ए इवेंट है, इसको करने के हमारे पास एम डिफरेंट वेज हैं। कितने बेटा? एम डिफरेंट वेज। कितने वेज हैं? एम डिफरेंट वेज हैं भाई। कितने तरीके हैं? एम तरीके हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना बेटा। जी सर, ध्यान से ही सुन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम बी वाले एलिमेंट इसकी बात करें, बी वाले इवेंट की बात करें, तो मान के चलो लेटर से इसको करने के डिफरेंट तरीके हैं एन,
है ना, n वेज। क्या सर? n वेज है, n डिफरेंट वेज है। अब अगर आपसे कहा जाए ए एंड बी, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ए एंड बी को करने के, ध्यान से सुनो बेटा, ए एंड बी को करने के दो अलग अलग काम है, दोनों को एक साथ करने के कितने तरीके हैं? मेरी बात सुन लो ध्यान से, ए एंड बी को करने के, दोनों को एक साथ करने के कितने तरीके हैं? अगर एंड लिखा है, मेरा क्वेश्चन सुनो, आई हैव वन वर्क ए एंड आई हैव अनदर वर्क बी, मुझे दोनों काम करने के तरीके बता दिए कि भैया ए को हम इतने अलग अलग वेज से कर सकते हैं, बी को हम इतने अलग अलग वेज या तरीके से कर सकते हैं। बताओ दोनों को, ए एंड बी, दोनों को एक साथ हम कितने तरीके से कर सकते हैं? मैंने क्या बोला? दोनों को एक साथ करने के टोटल कितने वेज हैं? तो आप क्या करोगे बेटा? एंड देखा, समझ जाओगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन काम करेगा, क्योंकि यहां दोनों इवेंट्स को एक साथ लाने की बात हो रही है, दोनों इवेंट्स को, इवेंट ए एंड इवेंट बी बोथ। तो इवेंट ए और इवेंट बी बोथ की जब बात आ जाए, बीच में हमने एंड देख लिया, तो हम समझ गए सर कि इस एंड की वजह से एंड रूल लगेगा। एंड रूल होगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मतलब इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर होगा ए को करने के कितने तरीके हैं? एम। बी वाले काम को करने के कितने तरीके हैं? एन। सर इनका मल्टीप्लिकेशन। दिस इज द आंसर कि इन दोनों को एक साथ करने के, इन दोनों को एक साथ करने के जो टोटल नंबर ऑफ वेज है वो है m इंटू एन वेज। क्या है सर? वो है m इंटू एन वेज। बात क्लियर है क्या? हाँ सर बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। एग्जाम्पल बताता हूं आपको, ठीक है? लेट मी टेक एन एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल बताना बहुत जरूरी है। ये क्या था बेटा? ये था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम एंड रूल भी कहते हैं। चलो सर, आपको जैसे एक क्वेश्चन दिया, ठीक है, आपको एक क्वेश्चन दिया, ध्यान से सुनना बेटा। यस सर, एक क्वेश्चन दिया, ठीक है सर। क्वेश्चन दिया बेटा कि सूरज wants to buy, है ना, ये क्वेश्चन लेते हैं अपन। सूरज wants to buy a पेंसिल ले लेते हैं, a pencil and eraser, है ना, एक पेंसिल एंड इरेजर, अ पेंसिल एंड एन इरेजर। एन आएगा कि आ आएगा? एंड अ इरेजर, एंड एन इरेजर। अरे देख लेना यार, एक पेंसिल और एक इरेजर उसको खरीदना है। सूरज वॉन्ट्स टू बाय अ पेंसिल एंड इरेजर। ही सॉ, ध्यान से सुनना बेटा, ही सॉ, बहुत ध्यान से सुनना जी सर। ही सॉ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंसिल्स, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंसिल्स, ठीक है, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंसिल्स, ठीक है। उसने देखा दुकान पे जाके कि यार 4 अलग अलग टाइप की पेंसिल्स हैं, एंड ध्यान से सुनना, एंड 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरेजर्स, 3 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ इरेजर्स, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरेजर्स, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल बना रहा हूं तुम्हारे सामने में, ठीक है, डन सर। अब मेरा क्वेश्चन यहां क्या है, ध्यान से सुनना। जो सूरज है वो कितने टोटल नंबर ऑफ वेज, उसके कितने टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे कि वो एक पेंसिल और एक इरेजर खरीद सकता है? ध्यान से सुनना। सूरज वॉन्ट्स टू बाय अ पेंसिल, उसके आगे क्या लिखा है बेटा? अ पेंसिल एंड इरेजर, एक पेंसिल और एक इरेजर, उसको दोनों चीजें लेनी है, उसको दोनों चीजें लेनी है। मतलब ए वाला इवेंट हो गया पेंसिल खरीदना, बी वाला इवेंट हो गया इरेजर खरीदना, उसको दोनों खरीदना है, पेंसिल एंड इरेजर। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अपन ने लिखा इवेंट ए क्या है? इवेंट ए है सर पेंसिल खरीदना, इवेंट ए है पेंसिल खरीदना सर। इवेंट बी क्या है सर? इरेजर खरीदना। इवेंट बी क्या है सर? इरेजर खरीदना, ठीक है। पेंसिल कितनी तरीके से खरीद सकता है वो? पेंसिल के लिए यानी इवेंट ए के लिए जैसे हमारे पास एम वेज होते थे, यहां उसको पेंसिल खरीदने के लिए कितनी चॉइसेस हैं? उसके पास 4 डिफरेंट टाइप की पेंसिल्स हैं, वो 4 अलग अलग तरीके से पेंसिल खरीद सकता है। हो सकता अलग हो सकता ए टाइप की पेंसिल ले ले, या बी टाइप की, या सी टाइप की, या डी टाइप की। 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंसिल्स दिख रही हैं उसको।
तो पेंसिल लेने के लिए, खरीदने के लिए उसके पास टोटल कितने इवेंट्स हो सकते हैं? या तो वो ए वाली पेंसिल ले लेगा तो एक इवेंट हो गया, या तो वो पेंसिल की बात हो रही है, या तो बी वाली पेंसिल ले लेगा, या सी या डी, 4 टाइप की पेंसिल्स हैं। तो पेंसिल खरीदने के लिए जो टोटल नंबर ऑफ वेज हैं उसके पास, वो 4 डिफरेंट वेज से पेंसिल खरीद सकता है। अच्छा, इरेजर, इरेजर उसके पास जो है ना 3 डिफरेंट टाइप की इरेजर्स है। तो वो इरेजर अगर खरीदने की बात होगी तो इरेजर कितनी टाइप्स की है? 3 टाइप्स की, मतलब या तो पहली वाली खरीद सकता है, या दूसरी वाली, या तीसरी वाली। तो 3 वेज हैं उसके पास इरेजर खरीदने के लिए। कितने बेटा? 3 डिफरेंट वेज, है ना, 3 डिफरेंट वेज। बात हो रही है कि जो सूरज है वो एंड की बात हो रही, सूरज है वो एक पेंसिल और एक इरेजर कितने डिफरेंट वेज में, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने डिफरेंट वेज में खरीद सकता है? तो आंसर क्या आएगा बेटा? हमने एंड पढ़ा कि भैया उसको पेंसिल एंड इरेजर दोनों चाहिए, हम समझ गए टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा बेटा? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, m इंटू एन, 4 इंटू 3, यानी कि 12 डिफरेंट वेज आर देयर। कितना? 12 डिफरेंट वेज आर देयर। ये है बेटा पूरा केस। समझ गए? नहीं समझे? अब तुमको समझाता हूं डिटेल में कि 12 कैसे आंसर आया। ध्यान से सुनना। जी सर, देखो यहां लिखा अपन ने पेंसिल, यहां लिखा पेंसिल, और यहां लिखा बेटा इरेजर। ठीक है, डन सर। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। मान के चलो एक है ए टाइप की पेंसिल, बी, सी, डी, 4 टाइप की पेंसिल्स ये हैं सर। कितने टाइप की पेंसिल्स हैं? 4 टाइप की। ठीक है, और मान के चलो यहां पर बेटा 3 इरेजर्स हैं, एक है एक्स, एक है वाई और एक है जेड। 3 टाइप्स की इरेजर्स हैं। ठीक है, डन। अब देखो कैसे खरीद सकता है वो, ध्यान से सुनना। जी सर, वो ए वाली पेंसिल खरीद ले, एक्स वाली इरेजर खरीद ले, या ए वाली पेंसिल खरीद ले, वाई वाली इरेजर खरीद ले, या फिर ए वाली पेंसिल खरीद ले, जेड वाली इरेजर खरीद ले। तो उसके बाद 3 कॉम्बिनेशन तो यही आ गए। ठीक है सर, 3 वेज तो यही आ गए। ठीक है, 3 वेज तो सर यही आ गए। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, इसको इरेज करेंगे। ठीक है, चलो ए हो सकता है सर वो बी और एक्स, यानी बी वाली पेंसिल एक्स वाली इरेजर खरीद ले। अगर इसको ये वाला पसंद आ गया कि सर हमें पेंसिल बी वाली पसंद आ रही, वाई वाली इरेजर पसंद आ रही, तो बी वाई खरीद सकता है, या फिर बी और जेड खरीद सकता है सर। तो 3 वेज यहां आ गए सर, 3 ये आ गए, तो इसको लिख लो। क्लियर है? हाँ सर, बी का भी खेल खत्म हो गया। अब सी के साथ भी ऐसे ही है, या तो हो सकता है वो सी और एक्स, भाई सी वाली पेंसिल के साथ एक्स वाली इरेजर खरीद ले, सी वाली पेंसिल के साथ वाई वाली इरेजर खरीद ले, सी वाली पेंसिल के साथ जेड वाली इरेजर खरीद ले। तो 3 डिफरेंट वेज यहां आ गए। और बेटा ऐसे ही डी के साथ भी होगा। ऐसे ही क्या होगा सर? ऐसे ही बेटा जी ध्यान से सुनो, ऐसे ही डी वाली आप कह सकते हैं पेंसिल डी, तो डी एक्स हो सकता है डी वाली पेंसिल पसंद आए, एक्स वाली इरेजर पसंद आए तो डी एक्स ले ले। हो सकता है डी वाली पेंसिल के साथ वाई वाली इरेजर अच्छी लगे, डी वाली पेंसिल के साथ जेड वाली इरेजर अच्छी लगे। तो 3 डिफरेंट वेज ये हो गए। 3 + 3 + 3 + 3 12 डिफरेंट वेज। तो आंसर इज 12 डिफरेंट वेज। ये था बेटा हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब बात करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। और मैं आपको क्लियर कट एक बात बताना चाहता हूं शुरू में कि बेटा हमारा यही वाला प्रिंसिपल सबसे ज्यादा यूज होगा, एंड वाला। ठीक है, यही वाला हमारा प्रिंसिपल सबसे ज्यादा यूज होगा। तो आई एम इरेजिंग दिस, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, मैंने इसको कर दिया इरेज। और भी एग्जाम्पल्स लेंगे अपन, टेंशन नहीं लो। ठीक है, मैंने एक काम किया क्या सर, मैंने यहां पर लिख दिया सूरज वॉन्ट्स टू बाय अ पेंसिल और एन इरेजर। या तो एक पेंसिल खरीदेगा या एक इरेजर खरीदेगा। सूरज दुकान में एंटर करता है एंड सूरज डिसाइडेड कि यार या तो आज अपन एक पेंसिल ले लेंगे या फिर इरेजर ले लेंगे, पैसे ज्यादा नहीं है तो या तो एक पेंसिल ले सकते हैं या इरेजर ले सकते हैं। ठीक है, अब सूरज जैसे ही दुकान में एंटर करता है, शॉप में एंटर करता है, सूरज को 4 डिफरेंट टाइप की क्या मिलती हैं सर? पेंसिल्स। और 4 डिफरेंट टाइप की क्या मिलती हैं? इरेजर्स। ध्यान से सुनना। जी सर, सूरज को मिलता है ए, बी, सी, डी। ये 4 डिफरेंट टाइप्स की सूरज को दिख गई बेटा दुकान में पेंसिल्स, और उसका जी ललचाने लगा। ठीक है, ये उसको पेंसिल्स मिल गई। ठीक है सर, वहीं अगर इरेजर्स की बात करें तो एक ई, एफ, जी। सर ये ई, एफ और जी, ये 3 डिफरेंट टाइप्स की क्या है सर? इरेजर्स हैं। ठीक है, तो यहां अपन ने लिख लिया सर ये इरेजर्स हैं। अब सूरज क्या कर सकता है ना, सूरज के पास एक ऑप्शन है, वो है और, कि सर या तो मैं इनमें से कोई चूज कर लूं,
या मैं इनमें से कोई चूज कर लूं। उसके पास टोटल कितने तरीके हैं चूज करने के। मैंने पूछा कितने तरीके हैं, टोटल कितने तरीके हैं चूज करने के। तो आपका आंसर होगा सर या तो वो ए ले सकता है, एक तरीका हो गया, या तो वो बी पेंसिल ले सकता है, दूसरा तरीका हो गया, या तो वो सी पेंसिल ले सकता है, तीसरा तरीका हो गया, या फिर वो डी पेंसिल ले सकता है। तो टोटल 4 तरीके हो गए। 4 तरीके में से कोई एक चीज ही चूज करेगा, वो तो 4 डिफरेंट वेज हो गए जिसमें वो एक पेंसिल चूज कर सकता है। 4 फिर सर ई यानी इरेजर, अगर वो पेंसिल नहीं लेता है फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि भैया या तो पेंसिल लेगा या इरेजर लेगा, अगर वो पेंसिल नहीं लेता है तो पेंसिल को छोड़ो, गोली मारो। आप ई वाली इरेजर ले सकते हैं, या तो वो ई वाली इरेजर लेगा, ठीक है सर, ई नहीं लेगा तो एफ लेगा, एफ नहीं लेगा तो जी ले लेगा। तो कुल मिला के उसके पास कितनी चॉइसेस है, ए बी सी डी ई एफ जी। ए बी सी डी हो गई पेंसिल्स, ई एफ जी हो गई इरेजर्स, बस वो या इन्हीं सब में से कुछ एक ले सकता है। कितने ऑप्शंस हो गए उसके पास, टोटल 7 ऑप्शंस हो गए। तो आंसर क्या आया बेटा, 7 डिफरेंट वेज में वो एक इरेजर या फिर एक पेंसिल खरीद सकता है। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन कहता है ए और बी आर टू, ए एंड बी आर 2 इवेंट्स। अगर आपको ए इवेंट और बी इवेंट में से एक इवेंट करना है, एक काम करना है, तो आपके पास चॉइस क्या होगी, आप ए कर सकते हो एन वेज में। क्या कर सकते हो सर, ए का काम आप कर सकते हो, ए जो वर्क है वो आप एन डिफरेंट वेज में कर सकते हो, बी जो है वो आप एम डिफरेंट वेज में कर सकते हो। और आपसे कहा गया कि यार एक काम करो, या तो ए वाला काम कर लो या बी वाला काम कर लो, दोनों काम नहीं करना है। और लग गया बीच में, या तो आप पेंसिल खरीद लो या आप इरेजर खरीद लो। पेंसिल आप 4 डिफरेंट पेंसिल, 4 वेज है पेंसिल खरीदने के, इरेजर 3 वेज है डिफरेंट वेज खरीदने के। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि इनमें से ले लो या फिर उनमें से ले लो, तो समझ जाना m+n आंसर होगा। क्या होगा, m+n। इसी को बोला जाता है बेटा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, जिसमें और दिख गया, उसमें आपको इवेंट्स के टोटल नंबर ऑफ वेज जोड़ देना है, m और n को जोड़ देना है। 4 वेज, 3 वेज, 4 + 3 7। आंसर आ गया 7 डिफरेंट वेज। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे बेटा, वी विल लुक आउट फॉर सम एग्जाम्पल्स। और ये तो समझाने के लिए मैंने सारी चीजें लिखी थी। अब हम पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी, क्योंकि भैया थ्योरी भी पढ़ना जरूरी है। द फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल इज अ रूल to count all the possible ways for an event to happen or the total number of possible outcomes in a situation। अब तुम्हें एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना। यहां तुम्हारे पास एक क्वेश्चन देता हूं मैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से सुनोगे मजा आएगा, ठीक है, डन सर, ठीक है। तुम्हें मैंने, ध्यान से सुनना, तुम्हें मैंने तुमको मैंने 4 7 9 1 तुमको मैंने 4 नंबर्स दिए ये, ठीक है, डन सर। सुनते हैं ना, जी सर। अब 4 नंबर्स से मैंने कहा, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है आपको। जी सर, मैंने कहा बेटा कि आप 2 डिजिट के नंबर्स बनाओ। क्या बनाओ सर, 2 डिजिट के नंबर्स बनाओ, 2 डिजिट नंबर्स, ठीक है। बस आपसे पूछ लिया गया, बताओ 2 डिजिट के आप कितने नंबर्स बना सकते हो, विदाउट रिपीटेशन, रिपीट नहीं करना है। मतलब अगर 4 ले रहे हो तो 4 4 नहीं ले सकते, 7 ले रहे हो तो 7 7 नहीं ले सकते, 9 तो 9 9 नहीं ले सकते, या जो भी हो, अभी इसको छोड़ो। आपसे बस इतना कह दिया गया 2 डिजिट के नंबर्स बनाओ, बस। अब आपसे कहा गया 2 डिजिट के नंबर बनाओ, कितने बना सकते हो ये बताओ, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स कैन यू फॉर्म। तो तुम्हें एक बढ़िया चीज बताता हूं, सुनो ध्यान से सुनना। जी सर, तुम्हें कितने नंबर्स बनाने, कितने, 2 डिजिट के नंबर्स बनाए। तो 2 डिजिट आप ऐसे लिखोगे ना, 49 41 1 2, ऐसे ही लिख सकते हो ना। हाँ सर, ध्यान से सुनना। जी सर, आपको दोनों चूज करना है, दोनों, यू हैव टू फिल बोथ। ऐसा तो है नहीं है कि या तो यहां एक नंबर लिखो या यहां एक नंबर लिखो, और वाला तो नहीं है ना, एंड वाला है कि यू हैव टू फिल समथिंग हेयर एंड हेयर। भाई मान के चलो मैंने यहां 7 लिख दिया, तो मुझे यहां पर भी तो कुछ लिखना पड़ेगा, 79, तभी तो 2 डिजिट का नंबर होगा। भाई 7 लिख दिया मुझे, मैंने यहां 7 लिख दिया, अब 7 में से यहां 4 उठाया तो 74, तभी तो 2 डिजिट का नंबर होगा। होगा कि नहीं होगा, हाँ सर। तो यहां पर अपन ने क्या किया, 2 ब्लॉक बना लिए कि भैया 2 डिजिट का नंबर है तो 2 तो डैश बनाने पड़ेंगे। अब
इस पहले वाले ब्लॉक में कितने डिफरेंट वेज में हम नंबर्स फिल कर सकते हैं। हमारे पास कितने नंबर्स हैं सर, 1 2 3 4। इन चारों में से मैं कोई भी एक नंबर यहां रख सकता हूं, क्योंकि अब इस वाली प्लेस को फिल करने के लिए जो हमारे पास वेज हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज टू फिल दिस पोजीशन, हमारे पास इस बॉक्स को फिल करने के कितने वेज हैं बेटा, 1 2 3 4। सर टोटल 4 हैं, तो हमारे पास 4 डिफरेंट वेज हैं। कितने वेज हैं बेटा हमारे पास इस वाली पोजीशन को फिल करने के लिए, यहां लिख देता हूं मैं, यहां हमारे पास इस वाली पोजीशन को फिल करने के लिए टोटल कितने वेज है, 4 डिफरेंट नंबर्स हैं। तो हम लिख देंगे सर 4 वेज, 4 डिफरेंट वेज हैं। क्लियर, हाँ सर ठीक है। मान के चलो हमने एक नंबर यहां फिल कर दिया, इनमें से कोई भी एक नंबर फिल कर दिया। अब हम रिपीट तो कर नहीं सकते, हाँ सर रिपीट करना अलाउड नहीं है। मान के चलो मैंने 7 फिल कर दिया, काट दिया, यहां 7 डाल दिया, ठीक है, 7 मैंने यहां फिल कर दिया। 7 की जगह ऐसा नहीं है 7, आप हो सकता 9 रख दो, तो 9 काट दिया, यहां 9 रख चुके हैं। डन है, बिल्कुल डन है सर, ठीक है। अब यहां अपन क्या फिल कर सकते हैं, यहां भी एक नंबर अपन को लिखना है, और यहां नंबर जो हम लिखेंगे उस नंबर को हम किन नंबर्स में से, किन डिजिट्स में से चूज करेंगे। सर या तो यहां हम 7 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, या 1। हमारे पास 3 चॉइसेस हैं, हम 3 डिफरेंट वेज में इस वाले ब्लॉक में नंबर को पुट कर सकते हैं सर। क्योंकि 9 मान के चलो यहां चला गया, तो एक नंबर तो गया, कितने बचे, 1 2 3। तो यहां जो हम फिलिंग कर सकते हैं वो 3 डिफरेंट वेज में फिल कर सकते हैं। कितने वेज में बेटा, 3 वेज। कितने वेज में फिल कर सकते हैं सर हम, 3 डिफरेंट वेज। अब हमें दोनों फिल करना है, दोनों फिल करना है ना, ऐसा तो है नहीं है कि या तो ये फिल करो या फिर दिस, और वाला नहीं है, एंड वाला है। यू हैव टू फिल हेयर एंड हेयर बोथ। और अगर दोनों में फिल करना है तो यहां पर क्या लगेगा, फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कौन सा लगेगा बेटा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहां एडिशन वाला नहीं लगेगा, यहां मल्टीप्लिकेशन वाला लगेगा, जिसमें हम कह सकते हैं कि सर इस काम को करने के 4 तरीके हैं, 4 डिजिट्स थी हमने भर दी, इस काम को करने के 3 डिफरेंट तरीके हैं। तो आंसर आएगा बेटा 4 into 3 दैट इज 12 वेज। तो हम यहां पर जो 2 डिजिट के नंबर्स बना सकते हैं, इनका उपयोग करके वो सिर्फ 12 बना सकते हैं। 12 2 डिजिट नंबर्स बन सकते हैं, 12 नंबर्स बन सकते हैं जो 2 डिजिट के हों। तो मैं यकीन नहीं हो रहा, चलो यकीन करा देता हूं, देखो ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। 4, ठीक है, 4 से मान के चलो यहां 4 लिखा हमने, ठीक है सर। तो 4 के साथ क्या लिखा जा सकता है बेटा, 4 के साथ 7 लिखा जा सकता है, या फिर 4 के साथ हम 9 लिख सकते हैं, या फिर 4 के साथ बेटा हम 1 लिख सकते हैं। तो 4, ध्यान से सुनना बेटा, 4 7 यानी 47 बना सकते हैं, 4 9 यानी 49 बना सकते हैं, या 4 1 यानी 41 बना सकते हैं। 3 डिफरेंट तरीके तो यही हो गए, सही बात है सर, है ना, 3 डिफरेंट वेज तो यही हो गए, ठीक है सर। नेक्स्ट, ठीक है सर, नेक्स्ट 4 हो गया, चलो अच्छा मान के चलो यहां हमने 7 रख दिया। तो अगर हमने यहां 7 रख दिया तो 7 के साथ हम यहां क्या रख सकते हैं, 4, 7 के साथ हम यहां 9 भी रख सकते हैं, या फिर 1। तो 7 4 यानी 74 बन सकता है, 7 9 यानी 79, 7 1 यानी 71। तो सर बेसिकली देखा जाए तो यहां क्या बनेंगे, यहां 74 बन सकता है, 79 भी बन सकता है, या फिर 71। 2 डिजिट के नंबर्स बनाने की बात हो रही थी सर, ये हमने बना के यहां रख दिया। तो 3 डिफरेंट तरीके से 3 नंबर्स तो यही बन गए, है ना। डन सर, आगे की बात कर लेते हैं बेटा। चलो अगर हमने 9 से शुरू करा होता, यहां 9 लिखा होता, पहला नंबर 9 लिखा होता, तो 9 के साथ हम क्या लिख सकते हैं, 9 4, है ना, या फिर 9 7, या फिर 9 1, या तो 94 या 97 या 91। सही बात है सर, तो यहां लिख देते या तो 9 के साथ हम 94, 9 के साथ हम 7 97, या फिर 9 के साथ हम 191, ये रख सकते थे। कोई दिक्कत, कोई समस्या, नो दिक्कत नो समस्या सर। चलो पहला 4 था, दूसरा 7, पहला 4 दूसरा 9, पहला 4 दूसरा 1, ठीक है, छोड़ो। पहला 7 था, पहला 9 था, चलो मान के चलो पहला नंबर हम 1 रख लें। तो मान के चलो पहला नंबर हम 1 रख लें बेटा। तो चलो सर, अगर आपने पहला नंबर 1 रख लिया तो 1 के साथ अब क्या क्या लिख सकते हो, 1 4 यानी 14, 1 4 यानी 14, ठीक है सर, 1 7 यानी 17, और 1 9 यानी 19। तो सर या तो ये पेयरिंग बन सकती है ना, या तो 14
17, 19। डन? यस सर। तो ये अब देख लो टोटल, बेटा टोटल देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 डिफरेंट हम 2 डिजिट के नंबर्स बना सकते थे। आपके सामने लिख दिया बेटा। डन? यस सर, बिल्कुल डन। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, आपको बस तो सिखाने के लिए कर रहा हूं, अदरवाइज मैं नहीं करता ये सब, सिखाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूं। एक सेकेंड रुकना बेटा, बस एक सेकेंड। ये गया, ये गया, ठीक है, ध्यान से सुनना। जी सर, मैंने बस एक छोटा सा चेंज कर दिया, मान के चलो मैंने यहां पर इसको इरेज करके बेटा 0 लगा दिया। अब क्वेश्चन है 2 डिजिट नंबर बताओ कितने बन सकते हैं। क्वेश्चन समझना बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जी सर, देखो 2 डिजिट के नंबर्स जो शुरू होते, 2 डिजिट के नंबर्स जो शुरू होते हैं वो 10 से शुरू होते, 10, 11, कहां तक सर? 99 तक होते हैं, है ना। डन सर। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो पहली जगह और दूसरी जगह पर यहां 0 नहीं आएगा। अगर 2 डिजिट के नंबर्स हैं तो पहले सबसे पहला जो है वो 1 आ सकता है, 1, फिर 1 1 1 2 1 3 1। मतलब सर यहां पहली प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, 0 तो आ ही नहीं सकता। तो पहले वाले ब्लैंक को फिल करने के कितने मौके हैं, कितने वेज हैं? 0 हम अगर यहां फिल कर देंगे तो 0 2 0 4 0 1, तो वो 2 डिजिट का नंबर नहीं कहलाएगा सर, है ना। अगर आपने 0 5 लिख दिया तो 0 5 2 डिजिट का नंबर थोड़ी ना है, वो तो 5 ही होता है ना। तो हम समझ गए, अगर मुझे 2 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं तो पहली वाली पोजीशन पे 0 हम नहीं रख सकते। तो पहले वाले ब्लॉक में कितने तरीके से हम फिलिंग कर सकते हैं? 0 तो नहीं कर पाएंगे, 4 भर सकते हैं, 7 भर सकते हैं, 1 भर सकते हैं। मतलब सर पहले वाले ब्लॉक में जो हम फिलिंग कर सकते हैं वो 3 तरह से कर सकते हैं। कितने तरह से? 3 तरह से। क्लियर है? हाँ सर। पहले वाले ब्लॉक में 0 नहीं भर सकते हम, क्या भर सकते हैं? 4 या 7 या 1, तो 3 तरह से हम फिल कर सकते हैं। चलो, या 4 या फिर 7 या 1, इन तीनों में से हमने कोई एक यहां रख दिया, मान के चलो 4 रख दिया, गया। अब बेटा क्या दूसरे ब्लॉक में भी 0 नहीं भर सकते? नहीं, दूसरे में तो 0 फिल हो सकता है भाई। यहां पर 5 0 आ जाए 50, तो वो तो 2 डिजिट का नंबर होगा, तो यहां तो 0 हम रख सकते हैं सर, है ना। 4 7 और 1 में से एक नंबर तो गया जो यहां फिक्स हो गया, मान के चलो 4 फिक्स कर लिया। अब इस वाले ब्लॉक में फिल करने के लिए कितने चॉइसेस हैं, कितने वेज हैं? सर हम 7 भर सकते हैं, 0 भी और 1 भी, यानी इसको भी फिल करने के हमारे पास कितने तरीके हैं बेटा? वी हैव 3 डिफरेंट वेज। यानी आंसर क्या आया? टोटल नंबर 3 × 3 दैट इज 9 वेज। तो 9 तरीके से हम टोटल नंबर में 2 डिजिट के नंबर्स बना सकते हैं। यही परम्यूटेशन पढ़ लिया अपन ने, एक तरह से इनडायरेक्टली अपन ने परम्यूटेशन पढ़ लिया बेटा। देख लो अच्छे से, ठीक है, देख लो बेटा अच्छे से। डन? यस सर, डन। चलो आगे की बात करते हैं, ठीक है। आई एम इरेजिंग दिस, आगे चलते हैं। हाँ, ये तो ब्लैंक स्लाइड है, ठीक है। एक एग्जांपल है, क्लेयर हैज 2 शर्ट्स। ध्यान से सुनो बेटा, क्लेयर के पास 2 शर्ट्स हैं, 2 स्कर्ट्स हैं ऑफ डिफरेंट कलर्स इन हर क्लोसेट, ठीक है। द कलर्स ऑफ द शर्ट आर पिंक एंड ब्लैक, ठीक है, पिंक एंड ब्लैक है, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं, ये इसके पास शर्ट है और यहां लिख देता हूं बेटा ये एक पिंक है, ठीक है, और एक इसके पास यही ब्लैक भी है, ठीक है सर, ठीक है। 2 कलर की शर्ट्स हैं, एक तो पिंक और एक ब्लैक, ठीक है। ध्यान से सुनना बेटा। जी सर, ये अपन ने लिख दिया। नेक्स्ट, उसके पास शी वोर, ओके, स्कर्ट जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट है, एक ब्लैक कलर की स्कर्ट है और एक व्हाइट कलर की स्कर्ट है, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं बेटा अपन एक ब्लैक कलर की स्कर्ट है, दूसरे कलर से लिखते हैं यार, अच्छा नहीं लग रहा है ये। एक ब्लैक कलर की स्कर्ट है, ठीक है, और एक वाइट कलर की स्कर्ट है, ठीक है। डन? ये सर 2 उसके पास चॉइसेस हैं, ठीक है। इसको भी यहीं लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। डन। चल, पिंक शर्ट, ब्लैक शर्ट, ब्लैक ट्राउजर, व्हाइट ट्राउजर, या पैंट कह सकते हो या स्कर्ट कह सकते हो, ठीक है। अब उसने ये कहा, ध्यान से सुनना, शी वोर वन ऑफ द कॉम्बिनेशंस विच वर अ पिंक शर्ट एंड व्हाइट स्कर्ट, व्हाट डू यू थिंक आर द अदर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस शी कुड ट्राई? ध्यान से सुनना बेटा, कॉम्बिनेशंस की बात हो रही है। देखो उसके पास, ध्यान से सुनना, शर्ट है, ठीक है, यहां मैंने लिख दिया बेटा शर्ट,
ठीक है, और यहां लिख दिया बेटा स्कर्ट, ठीक है। यहां पर हमारे पास एक पिंक कलर की शर्ट है, ठीक है, और एक ब्लैक कलर की शर्ट है, ठीक है। यहां हमारे पास दोस्त ब्लैक कलर की स्कर्ट है, ठीक है, और व्हाइट कलर की स्कर्ट है, ठीक है। उसने क्या करा, उसने जो पहने कपड़े पहने, उसने पिंक कलर की शर्ट ली, देखो शी वोर वन ऑफ द कॉम्बिनेशन पिंक शर्ट एंड व्हाइट स्कर्ट, पिंक और व्हाइट ये वाला उसने कॉम्बिनेशन पहन लिया। अब वो कह रहे व्हाट डू यू थिंक आर द अदर पॉसिबल कॉम्बिनेशन शी कुड ट्राई, और कौन कौन से कॉम्बिनेशंस वो ट्राई कर सकती थी। तो आंसर इजी है बेटा, पिंक शर्ट ब्लैक स्कर्ट है ना, पिंक और ब्लैक, भाई ये भी तो बचा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, क्या सर, भाई पिंक के साथ ब्लैक भी पहन सकती थी, ब्लैक के साथ ब्लैक पहन सकती थी, ब्लैक के साथ व्हाइट पहन सकती थी, ये तीन जो कॉम्बिनेशन है वो पहन सकती थी। छोटा सा आंसर था, तो यहां क्या लिख सकते हैं बेटा, पिंक शर्ट, पिंक शर्ट के साथ ब्लैक स्कर्ट, है ना, ब्लैक स्कर्ट, आप लिख लेना आंसर, ठीक है, ब्लैक स्कर्ट। ऐसे ही बच्चा ब्लैक के साथ, देखो पिंक के साथ व्हाइट तो उसने पहना है, ब्लैक शर्ट ब्लैक स्कर्ट, ब्लैक शर्ट व्हाइट स्कर्ट, ये हो जाएंगे आंसर्स। अच्छा, अगर तुमसे कहा जाए, ध्यान से सुनना, कि टोटल नंबर आप ऐसे जो है ना पेयर बना के मत निकालो, आप तो डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालो। तो ध्यान से सुनना, आप शर्ट कितने प्रकार से पहन सकते हो, दो। शर्ट चॉइस करने के दो वेज हैं, कितने वेज हैं बेटा, 2 वेज। अच्छा, स्कर्ट ट्राई करने के कितने वेज हैं दोस्त, स्कर्ट ट्राई करने के उसके पास, उस लड़की के पास 2 वेज हैं, 2 अलग अलग टाइप की स्कर्ट्स है ना उसके पास, जी सर। तो उसके पास जो स्कर्ट्स ट्राई करने के तरीके हैं, शी को ट्राई स्कर्ट्स फॉर 2 डिफरेंट वेज, तो यहां लिख दिया बेटा अपन ने 2 वेज, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया बेटा, ये क्या है सर, ये है अपना M, दिस इज M एंड दिस इज N। अच्छा, अब उसको पहनना तो शर्ट और स्कर्ट दोनों है, दोनों मतलब M एंड N बोथ, तो आंसर क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज इज M इंटू N, यानी कि बेटा मल्टीप्लिकेशन वाला प्रिंसिपल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में मल्टीप्लिकेशन वाला, यानी 2 इंटू 2 आंसर है 4 डिफरेंट वेज। अब 4 वेज में से उसने एक तरीके से तो पहन लिया, क्या, पिंक विद व्हाइट, पिंक विद व्हाइट उसने पहन लिया। तो कितने और वेज में पहन सकती है, 4 टोटल थे, उसमें से एक वे में पहन लिया, तो 3 तरीके और बचे, तो 3 डिफरेंट वेज वो अपन ने ऑलरेडी बता दिया था, क्या था, पिंक ब्लैक, ब्लैक ब्लैक, ब्लैक व्हाइट। तो दिस इज योर आंसर। यहां पर अपन इसको खत्म करते हैं, है ना। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बहुत आसान था। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा बेटा, आई गेस एग्जांपल्स करेंगे अब अपन। हाँ, अब एग्जांपल्स करेंगे 1 to 4 एनसीईआरटी के, अच्छे से समझेंगे डिटेल में, ठीक है। सेशन को लाइक किए बिना मत जाना, पाप पड़ेगा बेटा, ठीक है। इसी के साथ बेटा जीशान सर को इजाजत दीजिए, अलविदा चाहता हूं। नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलेंगे मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। बच्चा ऐसे ही पढ़ते रहो, ऐसे ही बने रहो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर K-12, यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को सारे सब्जेक्ट्स की बढ़िया वाली पढ़ाई। साथ ही साथ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी हमसे पढ़ सकते हैं हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर, जहां पर बेटा हम हिंदी मीडियम के ये 6 बोर्ड्स के बच्चों को पढ़ाते हैं डिटेल में, यानी सीबीएसई हिंदी मीडियम बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन 6 स्टेट बोर्ड, जो 5 स्टेट बोर्ड्स हैं और एक सीबीएसई हिंदी मीडियम बोर्ड है, इसके 6 से 12th क्लास में पढ़ने वाले हिंदी मीडियम वाले बच्चे जाकर मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मस्त पढ़ाई करो। और अगर नोट्स तुमको करना है डाउनलोड, तो हमारे पास मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट और एप्लीकेशन पर भाई क्लास 6 to क्लास 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के बिंदास तरीके से एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए नोट्स अवेलेबल हैं डाउनलोडिंग के लिए। आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी। आपको ग्रैब ई नोट्स दिख रहा है ना, इस पे क्लिक कर देना बस। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।